नमस्कार, मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ झारखंड। खास मुद्दों को लेकर आज हमारे मेहमान के रूप में मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यनारायण शुक्ला। ये कोई नाम साधारण नहीं है, बल्कि ये चर्चित नाम है। चुनाव का मैदान हो या फिर मुद्दों की बात हो, छात्रों का हित की बात हो या जेपीएससी की लिखित परीक्षा और उस मुद्दे को लेकर लगातार ये अपने आवाज़ों को बुलंद करते रहे हैं। सिर्फ पलामू नहीं, झारखंड के कोने कोने में अपनी आवाज़ों को उठाते रहे हैं। अब इस बार इन्होंने एक मुद्दा उठाया है। पलामू में 4th ग्रेड में बहाली जो हो रहे हैं, उसमें कट ऑफ मार्क पर जो बहाली की बात आई थी, उसमें इनका आंदोलन इस रूप में है कि वो जो है कट ऑफ बहाली मार्क्स पर बेसिस पर नहीं हो, बल्कि लिखित परीक्षा पर हो और लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली हो। इसे लेकर लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। सत्यनारायण शुक्ला नगर निगम चुनाव में काफ़ी चर्चा में आए थे और अब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले सत्यनारायण जी, आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। क्या मामला है, क्यों चाहते हैं? आखिर तो बहाली हो, कई लोगों को रोज़गार मिलेंगे, कई लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे। 4th ग्रेड की बहाली सरकार करना चाहती है, लेकिन एक बात आ रही है कि आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा पर लिखित परीक्षा लेकर बहाली हो। आखिर कट ऑफ मार्क में क्या दिक्कत है? देखिए, पलामू का जो धरती है, भगवान नीलांबर पीताम्बर का धरती है, जिन्होंने फांसी पर लटकने के बाद, फांसी के रस्सी टूटने के बाद भी डाल्टन के द्वारा फांसी दिया गया था। ये धरती लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की है। ये धरती मेदिनी राय न्यासी राजा की है, जो औरंगजेब से लड़ने वाला व्यक्ति थे। ये धरती को अपमान किया जा रहा है। आप बताइए, चपरासी का नौकरी कौन करता है? जिसके माँ बाप छगरी बकरी चराते हैं, जिसके माँ बाप बाहर रह के जिसके माँ बाप की किसी के माताजी बर्तन वर्तन धो के बच्चों की किसी तरह से भरण पोषण करके, पालन पोषण करके, वैसे व्यक्ति को किसी तरह से मैट्रिक इंटर पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और इस राज्य के वित्त मंत्री जी, इस राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, चाहे वर्तमान डीसी हो चाहे पूर्व के डीसी हो, मैं लगातार आवाज़ उठाते रहा। क्योंकि मैट्रिक के स्तर पर जब कोविड के बाद 99, 98, 97% लाख को डायरेक्ट नौकरी की तैयारी देने की तैयारी थी, मैं और हमारे सभी तमाम सहयोगी साथी, जैसे अनूप पासवान हमारे बहुत ही करीबी प्रिय मित्र हैं, और इस लड़ाई को हमने बड़े बड़े आंदोलन किए। राज्य सरकार से लेके अभी तक मुख्यमंत्री से 15 बार कैबिनेट मीटिंग के पश्चात हम लोग मिलने का प्रयास किए और हम लोग हाथ भी जोड़े कि मुख्यमंत्री सर, बस पलामू की जनता, पलामू के छात्र एक ही मांग है कि पलामू की परीक्षा करवा दीजिए। मैं श्री राधा कृष्ण किशोर जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको कार्मिक सचिव से फ़ोन करके सारी स्थिति को अवगत कराएं। जब मैंने सारे प्रमाण दिए कि सर आज 21वीं सदी में मैट्रिक स्तर पे अगर अंक के आधार पर मेरिट जारी होती है, ये पलामू के लिए एकदम बच्चा सुसाइड करने की स्थिति में हो जाएगी, या तो बच्चों का आत्महत्या हो रहा है। इसमें माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण जी को बहुत बड़ा रोल रहा है। जितना मेरा बड़ा रोल रहा है, उतना उनका बड़ा रोल रहा है। हम एक छात्र के रूप में बात को रखते हैं, तो वो एक अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री से कैबिनेट में डिस्कस करते हैं। और मैं भानु प्रताप शाही को, जो विधायक नहीं होने के पश्चात भी जब हमने उनसे निवेदन किया, तो भानु प्रताप शाही जी ने अब बहुत सारे चैनलों पर आवाज़ भी उठाई। लेकिन ठीक है, वो सत्ता में नहीं, वो विपक्ष में है, या विधायक रहे या ना रहे, लेकिन पलामू के ये 2 व्यक्ति ने मिलकर इसकी आवाज़ संपूर्णतः उठाया। लेकिन हमारे वर्तमान विधायक श्री आलोक चौरसिया जी भी मौन, हमारे पूर्व के मंत्री श्री केन त्रिपाठी जी भी इस पे मौन। मतलब कि इस पे पलामू के प्रमंडल के हर लोग इस पे मौन है, ठीक ना। माननीय इंदर सिंह नामधारी जी ने भी कभी मुद्दा उठाया था, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय ये लोग हर कोई अपने अपने विधानसभा निगम में चुनाव में आ जाएंगे, लेकिन क्या पलामू के जनता के हित में कि इतनी बड़ी मुद्दा है? पलामू 4th ग्रेड को लेकर हम आज 12 महीना से, माने विगत 1 साल से हम तपस्या कर रहे हैं। भूखे प्यासे नंगे पांव चल के लोगों का पैर पकड़ना, लोगों के बीच गिड़गिड़ाना कि कम से कम इस गरीब के ये 585 जो माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार रद्द किया गया और आप मैट्रिक के अंक के आधार पर जारी कर रहे हैं। इसके पूर्व डीसी महोदया
थी उनसे हमारा काफ़ी आर्गूमेंट हुआ। वहाँ का जो एसी महोदय थे श्री पासवान जी से भी मेरा काफ़ी आर्गूमेंट हुआ। उसके बाद इस राज्य के सर्वोच्च के बैठे पदाधिकारियों, मैंने मुख्य सचिव सर को अवगत कराया, मैंने वित्त मंत्री से लेके माननीय नगर विकास विभाग मंत्री से लेके योगेंद्र साहु जी से लेके और मनिका के विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने हमारे बातों को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के समक्ष पटल पर रखने का प्रयास किया। समस्या का समाधान कितना हुआ ये? देखिए, समस्या का समाधान निकला कि नहीं? समस्या का समाधान माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में पहले इसको स्थगित कराया, लगभग 8-9 महीना हो गए, 10 महीना हो गए। उसके बाद लगातार नियमावली बना, उसके बाद कड़े संघर्ष के बाद नियमावली बना और जेएसएससी परीक्षा लगी और झारखंड के सभी बच्चों को बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन जब नियमावली बनी तो उस नियमावली में जो कोर्ट से समस्याएं हैं, जैसे कोर्ट से कहीं बाधित है तो कोर्ट से बाधित होने पर ये कोई भी हम इस पे हस्तक्षेप राज्य सरकार नहीं करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहाँ है, नियमावली बन गए फिर भी इसको अनदेखा किया गया। फिर पलामू के पूर्व डीसी जो थी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली, मैंने फिर विरोध किया, मैंने फिर राज्य सरकार के पास गया, फिर मैंने मुख्य सचिव कार्मिक सचिव मुख्यमंत्री के पास गया। मैंने बोला ये गलत है, या तो हमें नक्सली बनने दीजिए या तो सीधे हमें नक्सली बना के इनकाउंटर कर दीजिए। मैंने विभिन्न प्रकार के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाया, विभिन्न प्रकार के समस्याओं को उनके बीच अवगत कराया, तब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी इसके 2 कैबिनेट के पूर्व जब हमारी मुलाकात हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि इसमें समस्या का समाधान हो रहा है, आप लोग इंतजार करिए। मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मान लिए हैं कि जो मैट्रिक के अंक के आधार पर जो जारी होगा ये पूरी तरीका से माने छात्रों के लिए दुर्भाग्य है। उन्होंने बताया आप इंतजार करिए कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी, माननीय मुख्य सचिव श्री अविनाश सर जी, कार्मिक सचिव श्री प्रवीण टोप्पो जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और ये पलामू की जनता उनके सामने भीख मांग रही है कि नियमावली के अंग में सिर्फ संशोधन करना है। कि आपके साथ वो छात्र हैं, तमाम छात्र जो अपना मेरिट मतलब जिनका अंक भी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसमें जिनका अंक एकदम सर्वोच्च स्थान पर है, 100 में 98%, 90, 97, 98, 99, ऐसा बहुत सारे लोग ये मतलब जिनका परसेंटेज होगा। क्या वो विरोध नहीं कर रहे हैं आपका? देखिए, जब सत्यनारायण शुक्ला जब विरोध में उतरता है ना तो उसका विरोधी टिकता ही नहीं है। पता नहीं भगवान नीलांबर पीताम्बर का आशीर्वाद है। ये बच्चे का कैसे हिम्मत हो जाए कि मेरा विरोध कर दे। मेरा विरोध करना पूरे राज्य सरकार का विरोध करना। तो आखिर उनके मन में तो होगा ना कि आखिर मेरा परसेंटेज है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर छात्र ये मांग कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा हो, तो ऐसे में उनका भी तो मन में जो इच्छा होगी वो आपके समक्ष नहीं रखे उन्होंने? नहीं, उन्होंने रखने का प्रयास किया। मैंने इसे सिरे से नकार दिया कि बाबू बच्चे हो, बचपना की तरीका से नहीं चलना है। आप लोकतंत्र के संविधान में आर्टिकल 14 और 16 का हनन हो रहा है, समानता स्वतंत्रता का। इसका मैंने विरोध किया, उनको समझाया, बोला कि नहीं भैया हमसे गलती हुआ। और हमारे साथ जो लिखित परीक्षा की जो मांग कर रहे हैं, सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र हमारे साथ हैं, कदम पे कदम मिला के चल रहे हैं। और एक चीज़ और है, कोई भी आंदोलन होता है, यहाँ के बच्चे 2 रुपया 10 रुपया 20-20 रुपया करके इकट्ठा करके हम लोगों को पैसा देते हैं और हम लोग यहाँ से रांची जाते हैं और मिल के राज्य सरकार के पास कहते हैं कि देखिए सर, ये बच्चा लोग मार भात खा के दिन भर खड़ा है। और हम लोग निवेदन भी किए, सारा चीज़ मुख्यमंत्री से, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी को बोला सर अब तो परीक्षा करवा दीजिए सर, अब तो परीक्षा करवा दीजिए सर। अभी क्या मिला है, अपडेट क्या है? अपडेट यही है कि हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही बोलेंगे कि एक बार आप श्री राधा कृष्ण किशोर जी का आप इंटरव्यू इस मसले में ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस राज्य के सर्वोच्च मुखिया के पद पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में है। हो सकता है कि वो बहुत जल्द निर्णय ले सकते हैं परीक्षा के संबंधित। लेकिन जब आप इस संदर्भ में जब आ जाइएगा तो हम लोग को बहुत बड़ा मजबूती मिलेगा। चलिए एक बात और बताइए, ये जो आंदोलन हो रहा है तो क्या ये जो बच्चों का भविष्य कितना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो जाएंगे कि जिनका या डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हो सकता है कि वो आउट हो जाए? नहीं, जो विज्ञापन आया है उस विज्ञापन में भरपूर मौका दिया है। चूँकि यह विज्ञापन 2010 के है, तो 2010 में जिसका अगर 22 साल पूर्ण रहा है या 18 साल, उन लोगों तक को मौका दिया है।
तो इस विज्ञापन में किसी का कोई नहीं है, बस सब कोई चाहता कि आर्टिकल 14-16 का हनन ना हो, समानता स्वतंत्रता का। सबसे बड़ी चीज़ है कि चपरासी की नौकरी के करी, जेकर माँ बाप गरीब हुई हैं। आज नारायण जी, चपरासी की नौकरी के लिए अब पीजी करके भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, वो भी आवे, लेकिन जब यहाँ का बच्चा एकदम मजबूत है। ये समस्या जो पीजी इसका जो समस्या है, ये यूपी में और बिहार में चलता है। पलामू में इतनी भी बड़ी लिटरेसी रेट नहीं है जो मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन 5% आएंगे, उनका भी स्वागत है। इसीलिए कह रहे हैं कि परीक्षा के माध्यम से हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब परीक्षा का माध्यम से होगा, तो अगर फेयर परीक्षा होगा तो 100% बच्चे, गरीब के बच्चे जरूर पहुँचेंगे। क्या तो जिसका मतलब बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं वो सब पढ़े हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो नहीं कर पाएंगे? सबसे देखिए, जो बच्चे 98, 96, 97% परसेंटाइल ला रहे हैं, वो बच्चे यूपीएससी निकाले, IITN निकाले, ना नीट निकाले, MBA का बड़ा बढ़िया कॉलेज ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे, माने मैनेजमेंट की पढ़ाई का विस्तार है। क्यों इसमें आगे पढ़ रहे हो? लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आओ लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति पत्र लो। हमारी उनकी शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। तो मतलब आप इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे? लड़ाई नहीं, हमारा लक्ष्य है कि अगर हमारे मुद्दों को ये लोग दबाएंगे तो हमारा लड़ाई सड़क से शमशान घाट तक है। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, सर पे कफन बांध के चल दिया हूँ। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा नौबत ना आए, और आप लोग जैसा अभिभावक रहेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप लोग जब रहिएगा तो जनता की बात सरकार तक जरूर पहुँचेगी। छात्र क्या कहते हैं? इनके छात्रों को, जैसे आप जब जाते हैं, जो मतलब खासकर जो इसमें अभ्यर्थी हैं, उनका क्या? उनका आँख से आंसू गिरता है कि भैया परीक्षा करवा दे भैया, स्थिति बहुत ख़राब हो भैया। माने रोने लगते हैं बच्चे, बिलखने लगते हैं। बताइए, आज तक मैं 4th ग्रेड से 1 रुपया नहीं लिया। इसका प्रमाण पूरे आपको पलामू के जनता, पलामू के अभिभावक, पलामू के छात्र दे देंगे। मैं घर से अपना दाल भात खा के लड़ने वाला छात्र नेता हूँ, ठीक ना। अपना पॉकेट से आज भी हम अपने जीवन काल में, आज 33 साल हो गया, आज तक मैं एक नया गाड़ी नहीं खरीद पाया। वही भैया जो पुराना गाड़ी दिए, उसी गाड़ी से कैसे चल के झारखंड के साथ साथ पलामू के युवाओं की बात हम राज्य सरकार तक रखते हैं। तो मैं हमेशा एक सच्चा सेवक हूँ, सच्चा सेवक बन के छात्रों के साथ साथ झारखंड के जनता की सेवा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। ये है सत्यनारायण शुक्ला। नाम तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव के दौरान ये काफ़ी चर्चा में आए थे। और उसके बाद लगातार ये JPSC का मुद्दा हो, छात्रों की परेशानी हो, चाहे ये अब इस बार अभ्यर्थियों, जो 4th ग्रेड अभ्यर्थियों की जो परेशानी हुई, उसमें ये बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की है। इनका कहना है कि अगर मार्क्स कट बेसिस पर होगा तो कई ऐसे छात्र हैं जो अपना CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड से पढ़े हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ करके, चूँकि कोविड के बाद शिक्षा विभाग का वैसा रवैया रहा है कि बहुत लोगों को कट ऑफ मार्क्स में 97, 98, 99, 100% तक की मार्क्स मिले हैं। और जो बच्चे सही में जैसे सरकारी स्कूल से जो पढ़े हैं, उनका इतना मार्क्स आना बड़ी मुश्किल है, इतना % नहीं मिलता है। ऐसे में CBSE या क्या उसको बोलते हैं ICSE, इस सब बोर्ड में बहुत सारे अंतर हैं। यही वजह है कि वो बच्चे कट ऑफ मार्क्स से गरीब जो सही में इसके नीडी है, जो इस मतलब इस नौकरी के कह सकते हैं कि इस के नीडी हैं, उनको सही जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा तेज है वो लिखित परीक्षा में पास करके दिखाए। इनका मांग यही है कि लिखित परीक्षा में जो बच्चा पास करेगा वही, जो जीता वही सिकंदर। लिखित परीक्षा अगर होगा तो उसमें सही छात्र आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इनके पास विवेक होगा, जो पढ़ाई किए होंगे, जो मन से पढ़ाई किए होंगे, और जिनका मार्क्स भी कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखित परीक्षा पास करे, ज्वाइन करे तो ज़्यादा बेहतर। यही वही वजह है कि लगातार ये सत्यनारायण शुक्ला इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिला प्रशासन से लड़ रहे हैं, और इन्होंने झारखंड के जितने भी पलामू के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी इन्होंने मांग की है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर भूमिका अदा करे और यहाँ के छात्रों के भविष्य का दशा और दिशा तय करे। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि फिलहाल छात्रों का भविष्य क्या होगा, वो अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा। लेकिन सत्यनारायण शुक्ला का कहना है कि उनका ये जो सपना है, जो वो जिस मुद्दे को लेकर निकल पड़े हैं, वो अंतिम दम तक लड़ाई इसकी लड़ते रहेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे।
हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ, किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।